बार फिर 10 दिन के लिए टीचर को अपॉइंटमेंट किया। उस टाइम की वीडियो क्लिप भी है हमारे पास। सरकार हरियाणा में शिक्षा विभाग का बेड़ा गर्क करने में लगी है। बार बार चेताने के बाद भी हरियाणा की बीजेपी सरकार ने ना तो संज्ञान लिया, ना कोई ऐसा कदम उठाया जिससे सरकारी स्कूल में गरीबों के बच्चे पढ़ने, ग्रामीणों के बच्चे जो पढ़ते हैं उनके लिए कोई करे। और ये जीता जागता उदाहरण है किस तरीके से हरियाणा की बीजेपी सरकार ने शिक्षा विभाग का बेड़ा गर्क कर दिया। आज लाखों पद पूरे हरियाणा में शिक्षा विभाग के खाली हैं। और जहाँ तक बात करते हैं अपने ज़िले मेवात नूह की बात करते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जानबूझकर बीजेपी सरकार पिछले 10 वर्षों से यहाँ की जो सरकारी स्कूल व्यवस्था थी उसको जानबूझकर शरारतन जो है उसको बर्बाद कर रही थी। और इसका ताज़ा उदाहरण इसी बात का है कि आज ये है। इससे पहले मैं आज आपको बीच में कहूँ 9/9/2022 को भी हमारा जो कोटला पंचायत है जिसके तहत ये मोहम्मदपुर गांव आता है, उन्होंने हाई स्कूल है उसमें भी शिक्षक ना होने की वजह से ताला लगाया था। बार बार चाहे टपकन के स्कूल के बच्चे हों उन्होंने भी ताला लगाया था, अन्य मेवात के स्कूल हों उन्होंने ताला लगाया। 100 के करीब स्कूल ही बंद कर दिए हमारे इस इलाके में, चाहे वो लड़कियों के स्कूल थे, आकेड़े का स्कूल था। इस सरकार ने जो कांग्रेस के समय के चलता हुआ शिक्षा का जो हमने मेवात कैडर बना के शिक्षकों की भर्ती करके जो एक सुचारू रूप से अपग्रेड करके शिक्षा महकमे को एक हमने गति दी थी और हमने ये माना था शिक्षा बहुत ज़रूरी है इस इलाके के लिए, इन्होंने उसको जो है सत्यानाश कर दिया। और मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि इन बच्चों का क्या कसूर है। सिर्फ यही कसूर है कि ये मेवात में पढ़ रहे हैं, गरीब के बच्चे हैं, ये गांव में रहते हैं। 190 स्कूलों बच्चों पे इस प्राइमरी स्कूल में पिछले 6 महीने से एनजीओ के माध्यम से भर्ती कराए हुए 2 जो अध्यापक हैं वो आते हैं। ना स्कूल में बिजली व्यवस्था है, ना शौचालय है, ना पीने के पानी की व्यवस्था है, और ना जब एक गेस्ट टीचर जनवरी 2024 को रिटायर हुआ उसके बाद कोई रेगुलर स्टाफ जो है 4 रेगुलर स्टाफ का जो है स्ट्रेंथ यहाँ उनकी सैंक्शन कर रखी है। ये कैसी शिक्षा प्रणाली हरियाणा में दे रहे हैं। और मैं इस बात को इसलिए कहूँगा कि एक सरकार तो बनाती है मेवात कैडर शिक्षकों के भर्ती करने के लिए और यहाँ तक करके इस सरकार ने मेवात कैडर से भी अध्यापकों को यहाँ से बाहर भेजने का काम किया जो भी गैर कानूनी है और हमारी जो ज़रूरत थी उसको ख़राब करने का काम किया है। मैं आज आपके माध्यम से यही कहूँगा कि चाहे मेवात मॉडल स्कूल जिनमें 8000 बच्चे पढ़ते थे, हमारे +2 स्कूल थे, CBSE से था, जिन्हें पूरे जो है मेवात क्षेत्र में चाहे वो हतीन था, नूह था, फिरोजपुर झिरका था, तावड़ू था, नगीना था, पुन्हाना था, सब जगह जो है बड़े अच्छे रिजल्ट आ रहे थे। लेकिन इस सरकार ने और ख़ास तौर पे मनोहर लाल खट्टर जी ने मीटिंग में मेवात डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग में उसे बंद करने का काम किया। शिक्षा विभाग हरियाणा में जैसा काम कर रहा है वो तो देखे, लेकिन उसको सोसाइटी को उसको सरकार को दे दिया और आज भी वहाँ बुरा हाल। मैं समझता हूँ ये उदाहरण है। तिलावली में 4 साल से स्कूल बन के तैयार है मेवात मॉडल स्कूल, उसमें आज तक शिक्षक नहीं है। 50% से ज़्यादा पूरी मेवात में शिक्षक नहीं है और
मोदी जी ये कहते हैं मेवात को हमने आकांक्षावान जिले में करा है। ये है इनका विकास का मॉडल, ये है इनकी वे आकांक्षावान जो जिले की उसको सुधार करने की नीयत। मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। और हम जो है इसके अलावा चाहे कॉलेजेस की बात कर लें, चाहे ITIs की बात कर लें, पॉलिटेक्निक की बात कर लें, चाहे अन्य शिक्षा व्यवस्था की बात कर लें, इस सरकार ने आज हमारी बच्चियां सालाहेडी कॉलेज में BA के लिए एडमिशन के लिए हम हर साल यूनिट बढ़वाते हैं। अब की बार हमने फिर से रिक्वेस्ट करी, कोई यूनिट नहीं बढ़ी। तो ये सरकार जानबूझकर मेवात की व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है और हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, जिसके लिए हमने विधानसभा में बात उठाई। आज यहाँ मिलके ग्राम वालों ने अपना प्रस्ताव भी दिया है। हम सुनिश्चित करेंगे कि इस स्कूल में जो है रेगुलर टीचर आए और इनकी व्यवस्था सुधरे। और बीजेपी सरकार को चेताना चाहते हैं कि अपनी कुंभकर्णी नींद में से उठ जाओ और ऐसी भेदभाव की नीति को छोड़ो। मेवात में पूरी तरह शिक्षा का जो है व्यवस्था को बहाल करें, क्योंकि यहाँ जो DO आते हैं कोई तो जेल में जाता है, भ्रष्टाचार का अड्डा बना पड़ा है। स्कूल में शिक्षा थोड़ी दे रहे हैं, यहाँ तो नोट कमाने के लिए आ रहे हैं अधिकारी। शिक्षक जो है उनको अपने मनमाफिक जो है वो देते हैं। क्या गाँव ने बिगाड़ा है, कोटला ने क्या गाँव ने बिगाड़ा है, मोहम्मदपुर ने, जिनको शिक्षक नहीं मिले। हम इस व्यवस्था को आज कहते हैं कि अपनी या तो व्यवस्था ठीक करो, नहीं तो हम जनता के साथ मिलके इनका जो भी संघर्ष होगा उसमें संघर्ष देंगे। आज इन्होंने ताला लगाया है, दुखी होकर ताला लगाया है, तंग आके ताला लगाया, इनके पास कोई विकल्प नहीं है। सरकार तुरंत इसका संज्ञान ले और तुरंत से तुरंत अध्यापक भेज के, रेगुलर अध्यापक भेज के इस स्कूल की व्यवस्था को तो कम से कम शुरू करें। और जगह की व्यवस्था को इनके बस की नहीं है शुरू करना। तो मैं इस आपके माध्यम से इस बात का संदेश जो है राज्य सरकार को देना चाहता हूँ। पॉलिटेक्निक और जितनी हमारे चाहे वो आरोही स्कूल हों, चाहे कस्तूरबा गांधी स्कूल हों, जितने भी टीचरों की वैकेंसी है उनको करें। और हमने DO से भी बात करी, क्योंकि DEO का ट्रांसफर हो गया, तो उन्होंने आश्वस्त तो किया है कि सोमवार को हम जो है रेगुलर टीचर भेज देंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि शिक्षक ना होने की वजह से वहाँ स्कूल में बिजली की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं, क्योंकि NGO के माध्यम से कह रहे स्कूल शिक्षक जो हैं, जो बेचारे खुद ही कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, वो क्या निर्णय लेंगे। तो मैं समझता हूं कि इस सरकार की बदनीयती, इस सरकार की मानसिकता पूर्ण तरीके से इस प्रकरण में, स्कूल प्रकरण में इनसे उजागर होती है कि किस तरह की मानसिकता यहाँ के बीजेपी सरकार की इस जिले के लोगों के प्रति है। लगाया उन्होंने गेट बंद करके, बच्चे जो है, बच्चे और बच्चियां बाहर बैठे हुए थे। वो तो ग्रामीण ने जो है एक मेमोरेंडम भी हमें दिया है, जो हमने मेमोरेंडम DO को भेज दिया है और DO को से इस चीज के संज्ञान लेने का, तुरंत संज्ञान लेने के लिए कहा है। और आपके माध्यम से मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि जब गवर्नमेंट हाई स्कूल टपकन में बच्चों ने ताला लगाया और वहाँ के ग्रामीणों ने ताला लगाया, उनके आंदोलन करने के बाद वहाँ स्कूल प्लस किए गए। इन्होंने रैशनलाइजेशन और अमलगामेशन में सैकड़ों स्कूल जो है वो खत्म कर दिए, कहीं बच्चियों के स्कूल थे, लड़कियों के स्कूल थे। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की कार्रवाई देने के बजाय, चीजों को सुविधा देने के बजाय इन्होंने सुविधाओं को छीनने का काम किया है इस जिले के लोगों से। और शिक्षा जैसे अहम, जिसको संविधान ने हमें एक मौलिक अधिकार दिया है, उस जैसे से वंचित रखने के जो सरकार है उसका ये प्रयास को हम सफल नहीं होने देंगे। उसका पहले भी विरोध किया था, आज भी हम अपने इस बात का कड़ा विरोध दर्ज करते हैं। और हमने भी इस बात के लिए कहा है कि तुरंत से तुरंत जो है स्कूली व्यवस्था को सही तरीके से उसका कम से कम, जिस स्कूल में इतने छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनमें एक शिक्षक भी नहीं दे सकते, 4 जब सैंक्शन पोस्ट है, तो पूरे शिक्षा के तंत्र को दुरुस्त करें और यहाँ शिक्षा देने का काम करें। इस महकमे का अंतर्गत भ्रष्टाचार जो हो रहा है उस पर भी कानून केंद्रित लोकसभा में पहले पारित हो चुका है, उसमें संशोधन करने के पीछे मंशा भारतीय जनता पार्टी की है कि वक्फ बोर्ड की जो जायदाद हैं उनको जो है हड़पने की और
जो जायदाद है उनसे मालिकाना हक छीनने की साजिश है। उसमें इस तरह के संशोधन हैं कि जिसने वक़्फ़ करी है वो अपने सबूत दे। वक़्फ़ ट्रिब्यूनल को ख़त्म करके उनको अधिकारी और जो है न्यायपालिका से मतलब उनका करने का कर दिया है, जबकि वक़्फ़ ट्रिब्यूनल से ही वक़्फ़ की जायदादों का फैसला होना। मैं समझता हूँ कि ये सरासर हमारी जायदादों पर उनकी काली नज़र है और उसको हड़पना चाहती है अपने उस मकसद के लिए, और उनको बेदखल करना चाहती है उनकी जायदाद से, जो कि आज से नहीं 1947 से पहले से वक़्फ़ में शामिल है।